वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रैनी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में सील्स तक डिस्कस कर लिया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की सील्स कैसी होती थी, किससे मिलके बनी होती थी, ठीक है, उनके शेप्स क्या होते थे, उनपे किस तरीके की मोहरें बनी होती थी। हमने पशुपति शिवा के भी सील्स के बारे में डिस्कस किया है। सारी सील्स हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। आज हम पढ़ेंगे बेड्स के बारे में। बेड क्या होता है, ठीक है, बेड्स का मतलब क्या होता है। तो माला, जो ज्वेलरी के टाइप की जो माला बनाई जाती थी उसको हम क्या बोलते हैं, बेड्स बोलते हैं। ये बेड्स किसके बने होते थे? ये बेड मेनली बेड्स आपके ऑयनिक्स, आइवरी, क्ले, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हर तरीके के बने होते थे, ठीक है। सोने के भी हैं, चांदी के भी हैं, पीतल के भी हैं, ठीक है, आपके मिट्टी के भी, हर तरीके के आपके जो है ये मालाएं बनती थी, ठीक है। दे वेयर ऑफ ओवल एंड सर्कुलर शेप, ओवल और सर्कुलर शेप के होते थे। बेड फैक्ट्रीज कहाँ पे मिली है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है लाइन है कि बेड फैक्ट्री, बेड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे मिली है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में। तो ये स्टूडेंट्स आपकी मिली है लोथल में, ठीक है। बेड फैक्ट्री कहाँ हुआ करती थी? तो बेड फैक्ट्री आपकी लोथल में होती थी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम, ठीक। अब आ जाते हैं पॉटरीज पे। तो पॉटरी क्या होती है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको हम पॉटरी बोलते हैं, ठीक है। पॉटरी जो ये तब बनाते थे वो बेसिकली किस कलर की होती थी? मेनली वो आपके स्टूडेंट्स रेड या पिंक कलर की हुआ करती थी। किस कलर की? रेड या पिंक कलर की। दे आर ऑफन डेकोरेटेड विद ब्लैक कलर। अब वो होती तो मेनली रेड या पिंक कलर की थी, पर उसको डेकोरेट ज़्यादातर के काले कलर से करते थे, ठीक। इन डेकोरेशन ज्योमेट्रिक फिगर्स लाइक ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एक्सेट्रा, फ्लोरा लाइक पीपल, लीफ, डेट्स, पाम, बनाना एक्सेट्रा, एनिमल्स लाइक टॉरस, डियर, रेनडियर एक्सेट्रा, बर्ड्स लाइक पीकॉक, क्रेन, डक्स एक्सेट्रा एंड फिश वेयर पॉपुलर। अब उसको डेकोरेट करने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उस पर कैसे कैसे फिगर्स बनाए जाते थे? ट्राइंगल के, सर्कल के, स्क्वायर के, या पत्तों को बनाते थे, पीपल की लीफ को, डेट को, पाम को, बनाना की लीव्स का इस्तेमाल होता था, या फिर बनाना की लीफ की इमेज बनाते थे। किस किस एनिमल की छवि छपी होती थी? टॉरस की, डियर की या रेन डियर की। बर्ड्स कैसे कैसे छपे होते थे? पिकॉक, क्रेन, डक। सोचिए कितनी खूबसूरत कलाकारी तब उस जमाने में होती थी, ठीक है। फिश भी जो है बहुत ज़्यादा आपको पॉटरीज पे मिलेंगी, उनकी इमेज मिलेगी, ठीक। A pottery from Lothal depicts a bird holding a fish in the mouth above a tree and below is a picture of a fox. अब लोथल से एक पॉटरी मिली या एक बर्तन मिला मिट्टी का जिसपे किसकी इमेज बनी हुई है? एक उड़ती हुई चिड़िया की जिसने अपने मुंह में मछली ली हुई है, वो एक ट्री के ऊपर है और उसके नीचे क्या है? एक फॉक्स की इमेज है। दिस डिपिक्ट्स द फेमस फैबल ऑफ द पंचतंत्र। ये किसका एक तरीके से किस चीज को डिपिक्ट करता है? पंचतंत्र। हम सब ने पढ़ी है पंचतंत्र की कहानियाँ, बेसिकली उसको एक तरीके से डिपिक्ट करता है। ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन उसमें दिखाया गया उस पॉटरी में, बेसिकली पंचतंत्र को डिपिक्ट करता है। ये हो गई आपकी पॉटरी के बारे में। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट। तो नॉलेज ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इज मेनली फाउंड ऑन सील्स। अब हमें तब कैसे स्क्रिप्ट हुआ करती थी उनके बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो सील्स जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिली है उनसे हमें जानकारी मिलती है तब के स्क्रिप्ट की, ठीक है। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडस स्क्रिप्ट वॉज फाउंड इन 1853, ठीक है। कब फाउंड हुई है? 1853 में। बाई 1923 द स्क्रिप्ट केम टू फुल लाइट। देयर आर अ टोटल ऑफ 400 to 500 कैरेक्टर्स इन द स्क्रिप्ट एंड ईच लेटर was written in the picture is indicative of sound, emotion और object। जितनी भी लेटर्स लिखे हैं उस स्क्रिप्ट में वो किसको इंडिकेट करते हैं? साउंड को करते हैं, इमोशन को करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। और टोटल कितने कैरेक्टर्स मिले? 400 से 500। In the Indus script, the picture of the English letter U have been found in abundance। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से बन के आती है कि जो इंडस स्क्रिप्ट है उसमें कौन से इंग्लिश लेटर का पिक्चर मिला या इमेज मिली है अबंडेंस में, बहुत सारी। अबंडेंस मीन्स बहुत सारी, तो यू लेटर की मिली है, ठीक है। सिमिलरली द पिक्चर ऑफ फिश इज फाउंड इन मोस्ट सील। मछली की इमेज जो है बहुत सारी सील्स में मिली है। दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब कैसे लिखी जाती है स्क्रिप्ट?
राइट से लेफ्ट में, व्हेन द रिकॉर्ड कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन लाइन, द फर्स्ट लाइन वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये कैसे लिखी जाती है? पहले तो एक लाइन में लिखा गया राइट से लेफ्ट तक, स्टार्टिंग आपकी होती है राइट से लेफ्ट तक, खत्म हो गया, फिर ऐसा नहीं कि दोबारा फिर राइट पे गए, फिर उधरी से नीचे से शुरू कर दिया और आपका हो गया लेफ्ट से राइट। मतलब कुछ इस तरीके से लिखावट होती थी, ऐसे खत्म हो गया, फिर ऐसे खत्म हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके का कुछ जो है लिखा जाता था तब, ऐसी स्क्रिप्ट, मतलब इस तरीके की राइटिंग होती थी आपकी कब, इन दस स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये था आपका आज के सेशन में। हमने क्या क्या पढ़ा है? स्क्रिप्ट्स पढ़ी है हमने, और क्या पढ़ा है हमने? पॉटरीज पढ़ी है, और क्या पढ़ा है? बेड्स पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।